नाजरीन, इस वक्त पंजाब में बड़ी अपडेट है कि पंजाब हुकूमत खत्म हो चुकी है और इलेक्शन कमीशन का लोटों के खिलाफ इंतहाई अहम फैसला आ चुका है। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असम्बली के 25 मुनहरिफ अराकीन को नाअहल करार देकर डी-सीट करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया है, जिसमें मुनहरिफ अराकीन के मुखालिफ उम्मीदवार को वोट देने को पार्टी और अवाम से धोखा करार दिया है। PRY न्यूज के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असम्बली के 25 मुनहरिफ अराकीन को नाअहल करार देकर डी-सीट करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। 23 सफाहात पर मुश्तमिल फैसले में मुनहरिफ अराकीन को डी-सीट करते हुए कहा कि मुनहरिफ अरकान की नशिस्त खाली करार दी जाती है। इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में लिखा है कि पंजाब असम्बली के 25 मुनहरिफ अराकीन के खिलाफ दायर रेफरेंस आइन के आर्टिकल 63A1 पर पूरा उतरता है। इन अरकान की वजीर आला के इंतखाब में मुखालिफ उम्मीदवार को वोट दिया और मुखालिफ उम्मीदवार को वोट डालने से इनहराफ साबित हो गया। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि मुखालिफ उम्मीदवार को वोट संजीदा मामला, पार्टी और अवाम से धोखा है। इलेक्शन कमीशन मुनहरिफ अरकान के खिलाफ डिक्लेरेशन मंजूर करता है और इनकी पंजाब असम्बली की रुकनियत खत्म की जाती है। इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले की वजाहत में मजीद कहा है कि इलेक्शन कमीशन के पास इस रेफरेंस से मुतालिक 2 ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन था 63A की शराइत पूरी न होने पर वोट मुस्तरद किया जाए और दूसरा ऑप्शन मुखालिफ उम्मीदवार को पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देना संगीन मामला है। इलेक्शन कमीशन ने दोनों ऑप्शन को मद्देनजर रखकर फैसला दिया। मुखालिफ उम्मीदवार को वोट पार्टी पॉलिसी से धोखाधही की बदतरीन शक्ल है, इसलिए मुनहरिफ अराकीन की पंजाब असम्बली की रुकनियत खत्म करके ये नशिस्तें खाली करार दी जाती हैं। इमरान खान की क़यादत इसका सहरा हर इस पाकिस्तानी को जाता है जो बैरून साजिश के खिलाफ उठ खड़ा हुआ है। आज से हॉर्स ट्रेडिंग और लोटा क्रेसी की सियासत हमेशा के लिए खत्म हो गई। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के मुनहरिफ अराकीन पंजाब असम्बली नाअहल हो चुके हैं। यूं नंबर गेम कम पड़ने की वजह से हमजा शहबाज की हुकूमत खत्म हो चुकी है। इस शख्स को वजीर आला बनाना ही एक मजाक है, इसका जाना बाइस से खुशी है। हमजा ककड़ी को किस काबिलियत या अहलियत की बुनियाद पर वजीर आला पंजाब बनाया गया है? मुस्लिम लीग नून के पास पुराने नजरियाती और मेहनती मेंबरान मौजूद हैं, लेकिन इनके बावजूद हमजा शहबाज को ये मनसब दिया मौरूसियत की बदतरीन मिसाल है। हमजा शहबाज को किसी मिनिस्ट्री का कोई तजुर्बा भी नहीं है। क्या पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा सिर्फ तजुर्बात के लिए बाकी रह गया है? फजलू डीजल मुल्क का सदर का उम्मीदवार, बिल्लो रानी मुल्क की वजीर खारजा बन चुकी, शहबाज और चोर मुल्क का वजीर आज़म बन चुका, हमजा ककड़ी वजीर आला पंजाब बन चुका। तेरे प्यो दा मुल्क है ना, मतलब इस मुल्क के साथ ये क्या हो रहा है? गजब खुदा का, 10 करोड़ की आबादी का हामिल सूबा एक ककड़ी को थमा दिया गया। ओ कौन लोगो तुसी जिस मुल्क में मुल्जिम शहबाज वजीर आजम और मुल्जिम बेटा हमजा ककड़ी वजीर आला बन जाए, और वो भी पैसे से जमीर खरीद कर। पाकिस्तानी जमहूरियत का गंद आप ये देखें कि अपोजिशन जमातों के पास वजारत उस्मा के लिए शहबाज शरीफ और वजारत आला के लिए उसी के बेटे हमजा शहबाज का नाम है। यानी सारा मुल्क एक घर में ही बाप बेटे को दे दो और किसी के पास ना तो अहलियत है और ना ही सलाहियत। सिस्टम एक जोहड़ बन चुका है जिसमें कभी ताज़ा पानी की गुंजाइश होगी ही नहीं। लामा इकबाल के बेटे रिटायर्ड जस्टिस जावेद इकबाल ने कहा था कि काश मुझ में कोई ऐसी अहलियत और सलाहियत होती कि जिसकी वजह से मेरी अपनी भी कोई पहचान होती। अब तो लोग सिर्फ मुझे मेरे वालिद साहब की वजह से इज्जत और एहतराम देते हैं। आज अगर देखा जाए हजारों बिलावल और हमजा शहबाज जैसे लोग हैं जिनमें कोई अहलियत और सलाहियत नहीं, मगर वो अवाम पर सिर्फ इसलिए मुसल्लत हैं कि इनके आबाओ अजदाद में से कोई एक आध पीस कभी किसी अहलियत और सलाहियत का मालिक था। और ये शोधे अभी तक अपने बुजुर्गों की झूठी सच्ची कहानियां सुनाकर अवाम को मरगूब करते रहते हैं। PMLN में ऑपोजिशन लीडर के लिए अगर कोई मरकज में अहल था तो वो शहबाज शरीफ, अगर सूबे में कोई अहल था तो वो हमजा शहबाज, अगर नून लीग के सुप्रीम लीडर की सलाहियत कोई रखता है तो वो मियां नवाज शरीफ, अगर कोई सियासत में आकर ही नून लीग की टॉप लीडर बनने की कोई सलाहियत रखती है तो वो मरियम नवाज, अगर कोई 10 साल की उम्र में खरबपति बनने की सलाहियत रखते हैं तो हसन नवाज और हुसैन नवाज। आज अगर मुल्क के वजीर आजम बनने की अगर पूरे नून लीग में किसी में सलाहियत है तो वो साबका 4 बार CM साबका अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ है। अगर पूरी नून लीग में कोई वजीर आला की अहमियत रखता है तो वो साबका अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज है। क्या मुस्लिम लीग में इनके अलावा किसी में ये सलाहियत नहीं कि वो अपोजिशन लीडर बने या वजीर आजम का वजीर आला या सदर नून लीग? क्या बकाया जितने बूढ़े 40-45 सालों से इनके पीछे चल रहे हैं वो नाअहल है या गुलाम है?
जो वो कभी ना अपोजिशन लीडर बन सके हैं और ना ही वजीर आला न वजीर आजम। अगर इन आला ओहदों पर कोई अहलियत रखता है तो वो सिर्फ और सिर्फ शरीफ फैमिली या हक सिर्फ शरीफ फैमिली का है। दोस्त, सिर्फ इमरान खान को बुरा भला कहना बंद करें और अपने आप से पूछें कि अगर पंजाब के 10 करोड़ अवाम बुज़दार जैसा ग्रेसफुल वजीर आला डिजर्व नहीं करते तो क्या नवाज शरीफ के पास बुज़दार से बेहतर ऑप्शन था? नहीं, इसके पास भी हमजा शहबाज था। अगर बुज़दार डिक्टेशन के बगैर बयान देने की अहलियत नहीं रखता था तो हमजा का ज़हनी मयार और इंटेलेक्ट लेवल भी किसी सस्ते गरम हमाम की नाई से ज्यादा नहीं है। इंतजामी लिहाज से बुज़दार 3.5 सालों में पंजाब में इतना काम करके गया है जो शहबाज 10 सालों में भी नहीं कर सका। लेकिन इसके बाद हम पे ये ककड़ी मुसल्लत कर दी गई। वैसे ये नून लीगी तैयार हो जाएं नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के पोते पड़पोते नवाज से दरनवासों को अपना हुक्मरान चुनने के लिए और यही पीपीपी वालों के लिए भी। बाकी करप्शन, अहलियत और बाकी सारी चीजें एक तरफ रख दी जाएं। क्या आपके ज़मीर इस मौरूसी सियासत को कबूल करते हैं? क्या आपकी पार्टियों का एक ही नजरिया है? मौरूसी सियासत, नवाज, शहबाज, जरदारी, हत्ता के फजल रहमान की औलादों के अलावा और कोई नहीं रह गया आपकी पार्टियों में? और इन मरियम, हमजा, बिलावल के पास इनकी औलाद होने के अलावा और क्या काबिलियत है? ये डेमोक्रेसी नहीं, ये बादशाहत है। बादशाहों की बादशाहत को गुलाम ही कायम दायम करते हैं। इस तकर्री को गौर से देखें, गुलामाना ज़हनियत को भी परखें। मेरा ख्याल ये कोई सियासी तबसरा नहीं, इसे सारे दोस्त जरा सोचें और फिर इस कौम को समझाएं कि क्या हमें इतनी अकल भी कभी शायद ही आए कि 1985 से अब 2022 जा रहा है, यानी 37 साल तो मुस्लिम लीग नवाज के पास कोई भी अहले अकल मौजूद ही नहीं जो क़यादत की अहलियत रखता हो, या सूबे का वजीर आला या मुल्क का वजीर आज़म बनने का अहल हो, या फिर ये एक नजरियाती सियासी जमात 37 में अपने कारकुनान में से कोई ऐसा बंदा पैदा करने की खुद से सलाहियत ही नहीं रखती। तो क्या ऐसी सियासी जमात को सियासत और क़यादत के लिहाज से बांझ तस्वुर नहीं किया जाएगा कि पीपल्स पार्टी ने तो खैर कभी खुद और कभी अपने ही पुराने वर्कर्स, वो भी जरदारी के साथ मिलकर खजाना चोर बन बैठे, जैसे यूसुफ रजा गिलानी, राजा अशरफ, मुराद अली शाह, कायम अली शाह वगैरह को सूबाई और मरकजी हुक्मरान बनाकर मौरूसी सियासत के इल्जाम को किसी हद तक धो लिया है। मगर नून लीग ने तो अगर कोई जुल्फकार खोसा को 2008 में वजीर आला बनाया भी तो सिर्फ इतने दिन जितने दिन शहबाज शरीफ एमपीए की सीट पर मुंतखब नहीं हुआ था। पहले बड़ा भाई वजीर आजम और छोटा भाई वजीर आला, और अब अगर बाप वजीर आजम का उम्मीदवार और बेटा हमजा शहबाज वजीर आला पंजाब का उम्मीदवार, और नून लीग के सब वर्कर्स इनके सपोर्टर्स, और 37 साल से इनकी सोच ना बदली ना बदलेगी, तो फिर इनका लीडर शहबाज शरीफ अगर इस कौम को भिखारी कहे तो बनता है, क्योंकि इसको अपने सपोर्टर्स की ज़हनियत का बखूबी अंदाजा है। और नून लीग के सपोर्टर्स ने इन राहजनों को बार बार मुंतखब करके इन्हें खूब बावर करवाया है कि हाँ हम गुलाम कौम हैं। तो इन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तब्दीलियां कहाँ हजम हो सकती हैं, जिसने अपनी 23 साल तारीख में कौमी सोच के हामिल इन अनगिनत लीडर पैदा कर डाले। दुआ है कि अल्लाह ताला मेरी कौम को कौमी सोच अता